26 जून 2025 फ्लोरिडा का कैनेडी स्पेस सेंटर। रात का अंधेरा, एक फॉल्कन 9 रॉकेट आसमान को चीरने वाला है। उसमें सवार हैं 4 अंतरिक्ष यात्री, लेकिन एक नाम भारत का गौरव बन गया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, उत्तर प्रदेश के लखनऊ का लाल, वो शख्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कदम रखने वाला पहला भारतीय बना। 1984 में राकेश शर्मा के बाद 41 साल बाद एक भारतीय ने फिर अंतरिक्ष में तिरंगा लहराया। लेकिन सवाल यह है कि कौन है शुभांशु शुक्ला? एक साधारण मिडिल क्लास परिवार का लड़का अंतरिक्ष तक कैसे पहुंचा और उनकी ये जर्नी भारत के लिए क्या मायने रखती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विजय और आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये कहानी है सपनों की, मेहनत की और एक ऐसे शख्स की जिसने आसमान को छूकर भारत को दुनिया के सामने चमकाया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक आदमी की कहानी है या भारत के न्यूक्लियर और स्पेस प्रोग्राम का भविष्य? चलिए शुरू करते हैं। लखनऊ, उत्तर प्रदेश, 10 अक्टूबर 1985। एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मे शुभांशु शुक्ला। पिता का नाम शंभू दयाल शुक्ला, सरकारी अधिकारी। माँ आशा शुक्ला, एक गृहिणी। 3 भाई बहनों में सबसे छोटे थे शुभांशु शुक्ला। बचपन से शांत, अनुशासित और पढ़ाई में तेज। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल अलीगंज हमेशा टॉप में रहते थे, लेकिन खेलों में कभी पीछे नहीं थे। मगर उनका सपना कुछ और था, आसमान छूना था उनका सपना। 1999 का कारगिल युद्ध, शुभांशु सिर्फ 14 साल के थे। टीवी पर वायुसेना के पायलट को देखा और मन में सपना जागा आसमान को जीतने का। 16 साल की उम्र में एनडीए की परीक्षा दी, पहले ही प्रयास में पास कर ली। पिता चाहते थे कि शुभांशु शुक्ला आईएएस बने, लेकिन शुभांशु ने चुना वायुसेना। 2005 में एनडीए से कंप्यूटर साइंस की डिग्री लेकर भारतीय वायुसेना में शामिल हुए। SU-30, MKI, MiG-21, MiG-29, जगुआर AN-32, इन सब पर 2000 घंटे से भी ज्यादा की उड़ान भरी। फाइटर पायलट ही नहीं, टेस्ट पायलट भी बने। टेस्ट पायलट यानी वो शख्स जो नए विमानों को उड़ाकर टेस्ट करता है, जान जोखिम में डालकर। लेकिन शुभांशु शुक्ला का सपना आसमान से भी कहीं ऊपर था। वो अंतरिक्ष को छूना चाहते थे। 2019 में इसरो ने घोषणा करी गगनयान मिशन की, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन। 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक नाम ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का था। गगनयान से पहले मिला एक और मौका, एक्सियोम 4 मिशन। नासा, इसरो, स्पेसएक्स का संयुक्त मिशन था ये। शुभांशु बने मिशन पायलट स्क्रैप और फिर ह्यूस्टन में नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में तैयारी शुरू कर दी। 25 जून 2025 फॉल्कन 9 ने उड़ान भरी। 26 जून को शुभांशु ने कदम रखा आईएसएस पर, पहला भारतीय जिसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छुआ। ट्विटर पर जी न्यूज ने लिखा, आईएसएस से शुभांशु की एचडी तस्वीर ने भारत में गर्व की लहर दौड़ा दी। लेकिन सभी खुश नहीं थे। ट्विटर पर कुछ लोगों ने लिखा कि 500 करोड़ खर्च करने से क्या सिर्फ एक आदमी को भेजना जरूरी था? क्या ये मिशन भारत के लिए वाकई गेम चेंजर था? 18 दिन, 60 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, 7 इसरो के एक खास प्रयोग, माइक्रो एल्गी, जो अंतरिक्ष में खाना और ऑक्सीजन बना सकते हैं। भविष्य के लिए क्रांतिकारी। शुभांशु ने अंतरिक्ष में योग किया, बच्चों से वीडियो कॉल पर बात करी और प्रधानमंत्री मोदी से आईएसएस पे बातचीत की। तो इसके कपोला मॉड्यूल से ली पृथ्वी की तस्वीर, तिरंगा उनके सूट पर चमक रहा। एक टीवी चैनल ने सोशल मीडिया के माध्यम से लिखा कि अंतरिक्ष में सोने के लिए फर्श और छत जैसी कोई चीज नहीं होती। 14 जुलाई 2025 आईएसएस से अनडॉक, 22.5 घंटे की यात्रा के बाद 15 जुलाई को कैलिफोर्निया के तट पर स्प्लैश डाउन। उनकी मां ने कहा, हमारा बेटा इतिहास रच के लौटा है। 1984 में राकेश शर्मा सोवियत मिशन, 2025 में शुभांशु आईएसएस पर भारत की मौजूदगी गगनयान मिशन के लिए नई राह खोली। इसरो चेयरमैन बोले कि शुभांशु का अनुभव अमूल्य है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने लिखा कि जब शुभांशु अंतरिक्ष में थे, उत्तर प्रदेश में जातीय विवाद चल रहे थे। कुछ लोग बोले कि 500 करोड़ के से शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर किया जा सकता था। पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि शुभांशु ने भारत माता का नाम रोशन किया है। शुभांशु की पत्नी डॉक्टर कामना मिश्रा, जो पेशे से डेंटिस्ट हैं, स्कूल फ्रेंड थी, दी हो गई। एक बेटा सिड, जिसकी उम्र 6 साल है। कामना ने कहा, शुभांशु का पहला प्यार शुरू से ही आसमान रहा। मिशन से पहले शुभांशु का मैसेज था अपनी पत्नी के लिए, तुम्हारे सपोर्ट के बिना मैं यहाँ नहीं होता। शुभांशु के दोस्त उन्हें शुक्स कहते हैं। वो बहुत शर्मीले स्वभाव के हैं, मेहनती हैं और विनम्र हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्कूल में जश्न मनाया गया, अयोध्या में पूजा हुई। उनका मैसेज युवाओं के लिए था कि सपने बड़े देखो, लेकिन मेहनत और अनुशासन बहुत जरूरी है। शुभांशु की कहानी सिर्फ उनकी नहीं, ये भारत के सपनों की कहानी है। अब भारत सिर्फ चंद्रयान या मंगलयान नहीं, हम इंसानों को अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। तो भारत को आगे क्या करना चाहिए? इसरो को और फंडिंग करनी चाहिए, स्कूलों में स्टेम एजुकेशन बढ़ानी चाहिए, गाँव और आदिवासियों तक विकास होना चाहिए। लखनऊ से अंतरिक्ष तक 18 दिन, 60 प्रयोग,
एक तिरंगा जो आईएसएस पर चमका, वो था हमारे देश का तिरंगा। क्या शुभांशु की उड़ान भारत को स्पेस पावर बनाएगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये कहानी आपको प्रेरणा देती है, अच्छी लगी हो, तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनकही कहानी के साथ।